Hello bachcho, let's see the question, and the question says that if SYMBOL symbol is written as UZOCQM in a certain code, then we need to find how is NUMBER number written in that code. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं। एंड जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ यूज करेंगे वो ये होगा कि वी विल फाइंड the relationship between word and its code ये हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट होगा। हमारा जो सेकंड की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा ए को मानेंगे 1, बी को मानेंगे 2, सी को मान लेंगे 3, डी को मानेंगे 4, फिर ई को मानेंगे 5, एफ को मानेंगे 6, इसी तरह अप टू वाई हो जाएगा 25 एंड जेड हो जाएगा 26। तो अब ये दो की कॉन्सेप्ट का यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नाउ अब क्या है, हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि SYMBOL सिंबल है, इसको कोड करके लिख सकते हैं UZOCQM। नाउ तो नाउ क्या करते हैं, S का क्या मतलब है, S जो है वो होगा 19, Y होगा 25, M हो जाएगा 13, B होगा 2, O होगा 15, L होगा यहाँ पे क्या 12, यहाँ पे हम लोग ये सेकेंड की कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। फिर U होगा 21, Z होगा 26, O होगा 15, C होगा 3, Q होगा 17, M होगा 13। नाउ अब क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट की कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। किन के बीच में, ये जो हमारा गिवन वर्ड है एंड इसका कोड के साथ। तो यहाँ पे जब इसका रिलेशनशिप निकालेंगे तो 19 प्लस 2 करेंगे तब 21 आएगा, 25 प्लस 1 करेंगे तब 26 होगा, फिर अगेन 13 प्लस 2 करेंगे तो 15 होगा, 2 प्लस 1 करेंगे तब 3 होगा, 15 प्लस 2 करेंगे तब 17 होगा, 12 प्लस 1 करेंगे तो 13 होगा। तो यहाँ पे हम लोग रिलेशन फाइंड आउट कर लिए क्या, कि पहले हम लोग को जो वर्ड गिवन है उसके लेटर्स को नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, फिर फर्स्ट नंबर में 2 ऐड करेंगे, सेकेंड नंबर में 1 ऐड करेंगे, थर्ड नंबर में फिर 2 ऐड करेंगे, फोर्थ नंबर में 1 ऐड करेंगे, ये ऐसे सेम चलते जाएगा, +2 +1 +2 +1 इस तरह से। तो हमें किसको कोड करना होगा, NUMBER, इसको कोड करना है विद द हेल्प ऑफ ये जो हमारा अभी हमने पैटर्न फाइंड आउट किया उससे। तो क्या करते हैं, पहले तो इसको नंबर फॉर्म में लिखेंगे। तो n को क्या लिख सकते हैं, n को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 14, u है हमारे पास 21, m जो है वो 13 है, b 2 है, e 5 है एंड r जो है वो हो जाएगा 18। नाउ अब क्या करेंगे, यहाँ पर 14 को +2 करेंगे, फिर उसके बाद 21 में +1 करेंगे, फिर 13 में +2 करेंगे, 2 में +1 करेंगे, 5 में +2 करेंगे, 18 में +1 करेंगे, इस तरह से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 14 + 2 होता है 16, 21 + 1 हो जाएगा 22, 13 + 2 होगा 15, 2 + 1 होगा 3, 5 + 2 होगा 7, 18 + 1 होगा 19। अब क्या करेंगे, ये जो नंबर है उसको हम लोग अब अपने सेकेंड की कॉन्सेप्ट का हेल्प से उसको लेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 16 का मतलब हो गया P, 22 का मतलब हो गया V, 15 का मतलब हो गया O, 3 का मतलब हुआ C, 7 का मतलब हुआ G एंड 19 का मतलब हो गया S। तो ये जो हमारा वर्ड आया था, जो वर्ड को हम लोग को कोड में करना था, हमने कोड में कर दिया है। तो हेंस यही हमें फाइंड आउट करना था। हेंस हम लोग बोल सकते हैं कि NUMBER can be coded as PVOCGS।
ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।